जैसा आपने कहा ऐसा ही उदाहरण तालिब हुसैन एक उसका एक मिसाल निकली, एक उदाहरण निकला है। पिछले साल आपको याद होगा कि एक कोई गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन निकली थी कि जर्नलिज्म की क्या क्वालिफिकेशन है, पोर्टल की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसमें आप ही के मीडिया के कुछ बंदों ने एतराज़ जताया था। लेकिन अब ये समय आ गया है कि आप लोगों को भी बढ़ चढ़ के इसमें सरकार की मदद करनी चाहिए और ये एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि कौन सही मायने में जर्नलिस्ट है, जो जर्नलिज्म को प्रोफेशनली अडॉप्ट करता है और इस प्रोफेशन का नाम रोशन करता है। लेकिन ऐसे ब्लैक शीप्स जो ना ही सिर्फ जर्नलिज्म का नाम बदनाम करते हैं बल्कि देश का और रियासत का, यूटी का नाम भी बदनाम करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये एक स्टेज है, एक अपॉर्चुनिटी है कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी आगे आके एक एफर्ट करना चाहिए कि एक स्क्रीनिंग हो कि जो सही मायने में जर्नलिज्म का काम करते हैं उन्हीं को इस प्रोफेशन में। न्यूज़ चैनल से जर्नलिस्ट पाया गया है, क्या डिमांड करेंगे आपकी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर निकला तो उस पर डिमांड की क्या जरूरत है? कानून उसके लिए ऑलरेडी बना है, उसकी अरेस्ट हुई है, एफआईआर लगेगी, अप्रोप्रिएट प्रोविजन ऑफ लॉ के अंडर इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट फाइल होगी, ट्रायल होगा। शेख बशीर जी की जिस तरह ऑडियो वायरल हो रही है, क्या कार्रवाई वहाँ की की जाएगी? देखिए, मैंने अभी आपको ब्रीफ करने से पहले अभी तक शेख बशीर जी का कोई ऑडियो नहीं देखा। अगर कोई ऐसा ऑडियो है उसको एग्जामिन किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि जब उन्होंने उनको कहीं तालिब हुसैन जी को अगर किसी मीडिया का इंचार्ज बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से इसकी कंसल्टेशन की, यूटी के अध्यक्ष से इसकी कंसल्टेशन की, या यूटी के जो आईटी सेल के इंचार्ज थे उनका कंसेंट लिया कि नहीं लिया? वो तो आप खुद कह रहे हैं कि आपसे कंसल्ट नहीं लिया गया। तो फिर देखिए, ऐसा है, हमारी नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे कल या परसों वापस आ रहे हैं, इस पे एक स्पेशल मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो।